हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान का चैप्टर नंबर सेकंड। हमने इससे पहले एक चैप्टर करा दिया मापन, ठीक है ना। ये दूसरा चैप्टर है यांत्रिकी। इसको हम कंप्लीट करेंगे यांत्रिकी चैप्टर को, ठीक है। रेलवे एग्जाम्स, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी में भी पूछा जाता है और टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछी जाती है साइंस। तो जहां भी साइंस पूछी जाती है, जहां भी इसका पोर्शन आता है, जिस परीक्षा में पोर्शन आता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, द्रव्यमान क्या है। देखो द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। अगर पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा। और ये हर जगह जहां भी है द्रव्यमान समान रहता है। चंद्रमा पर ले जाओ, पृथ्वी पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, हर हर जगह ये द्रव्यमान का मान क्या होता है, हमेशा समान रहता है। इसको अंग्रेजी मास कहते हैं, इसलिए इसको एम से भी डिनोट करते हैं। इसका मात्रक किग्रा होता है, केजी। इसका मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। और इसका विमीय सूत्र एम होता है, कैपिटल एम, ठीक है ना। और लॉक वाले कोष्टक में बंद होता है, ठीक है ना। आगे बात समझो, द्रव्यमान को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है। देखो आकर्षण बल है, आकर्षण बल गुरुत्वीय बल के साथ कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, गुरुत्व त्वरण एम जी लग जाए तो इसको कहते हैं भार, डब्लू। इसको क्या कहते हैं, भार। क्या कहते हैं, इसको भार कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि। फॉर्मूला एम जी होता है। इसमें जी के बारे में बता दे रहा हूं, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका हर जगह मान कुछ ना कुछ बदलता रहता है। इसका मान हर विभिन्न जगह पर अलग अलग होता है। इसलिए इसलिए भार का मान भी विभिन्न जगहों पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये परिवर्तनशील राशि है। भार क्या है, परिवर्तनशील राशि है। लेकिन मैंने क्या बताया था, द्रव्यमान कैसी राशि है, समान, हमेशा समान रहती है, अपरिवर्तनशील राशि है द्रव्यमान। और भार है परिवर्तनशील राशि, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये आपको इस तरह से लिखे भी मिल जाएंगे अगर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से, तो ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां से ये डाउनलोड करके ये पीडीएफ आपको लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूरी व विस्थापन की क्या इकाई होती है। तो दूरी का एसआई मात्रक पहले देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है दूरी का, और विस्थापन का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा किलोमीटर भी होता है, इसका भी किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। इसका सेंटीमीटर होता है, इसका भी सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। और दोनों का विमीय सूत्र, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है। विमीय सूत्र बहुत पूछे जाते हैं रेलवे परीक्षा में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि विमीय सूत्र बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको ये कंप्लीट अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। ये मूल राशि है, दूरी क्या है, मूल राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है। देखो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। इसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही होती प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहते हैं। इसका मात्र मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। और ये अदिश राशि, ये कैसी राशि है, अदिश राशि। मैंने इससे पहले चैप्टर कराया था मापन, उसमें सदिश राशि, अदिश राशि सभी प्रकार के मात्रक समझाए थे, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से वीडियो को उसको कंप्लीट कर लीजिए। वो टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो आगे, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है। देखो विस्थापन बट्टे समय अंतराल, विस्थापन बट्टे समय अंतराल क्या होता है, फॉर्मूला ये कहलाता है वेग। क्या कहलाता है, वेग। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय अंतराल होता है। तो प्रति इकाई समय उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है, ठीक है। लेकिन ये सदिश राशि है, वो अदिश राशि थी, ये कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? देखो वेग में परिवर्तन की दर है वेग में परिवर्तन परिवर्तन बट्टे समय अंतराल बट्टे समय अंतराल। ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं इसको? त्वरण। ठीक है ना। इसको ए से डिनोट करते हैं अंतिम वेग v माइनस प्रारंभ वेग u बट्टे समय अंतराल t। ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इसका। ए बराबर अंतिम वेग v माइनस के प्रारंभ वेग u बट्टे टी, ये फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं पहले से ही लिख के रख सकता था, लेकिन मैं लिखता हूं स्क्रीन पर, आप देखते हो सुनते हो तो ज्यादा याद होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको लिखता हूं। चलिए देखो ये लिखा हुआ है आंसर, आप देख सकते हैं। देखो इसमें एक्स्ट्रा लिखा है कुछ, एक समान त्वरण क्या होता है? जब वस्तु में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है उसे एक समान त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? जब वस्तु में समय के साथ साथ क्या कहते हैं, उसका वेग बदलता है, मतलब बढ़ता है, बदलने की जगह बढ़ता लिख दो, बढ़ता है। और जो ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है, मंदन उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु के वेग के परिमाण के समय के साथ साथ क्या हो, घटना चाहिए। अगर घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक त्वरण। इसकी दूसरी भी परिभाषा मंदन की, हम ऋणात्मक त्वरण को भी मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जैसे मान लिया ए बराबर हमारा माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये त्वरण नहीं, इसको मंदन कहेंगे। क्या कहेंगे? मंदन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, आगे देखो, कार्य किन राशियों का गुणनफल होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक है, ये पॉइंट सभी याद रखने हैं आपको। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो यानी कार्य किन राशियों का गुणनफल हो गया? बल का विस्थापन। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। कार्य का ऐसा ही मात्रक बताइए। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। यानी बल ऐसे लग रहा है और वस्तु ऐसे विस्थापित हो रही है, तो इनके बीच में लंबवत 90 डिग्री कोण है, तो कार्य क्या होगा? कार्य हो जाएगा शून्य। यानी हमारा कार्य का फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। एफ डी कॉस थीटा, थीटा का मान 90 हो गया। थीटा कॉस थीटा का मान क्या हो गया? 90। और कॉस थीटा 90 मान होता है 0। तो यहाँ पर 0 लगाएं तो पूरा व्यंजक 0 हो जाएगा। यानी डब्ल्यू का मान हो जाएगा 0, यानी शून्य काम होगा। क्या होगा? शून्य काम होगा। आगे बात समझ में। तो बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री है, तो काम क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए ये सभी के उत्तर 11 तक ये लिखे हुए, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे और लेकिन इसे विस्थापित ना कर पाए, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी विस्थापित नहीं हो रहा है, इसका मतलब विस्थापन डी का मान क्या हो गया? 0। और फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ डी। एफ डी, डी का मान 0 लगा लेना, डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब कार्य हो जाएगा शून्य। कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? देखो इधर ऐसे करके हमारी कार आ रही है, इधर से हवा ऐसे कर लग रही है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन गया। क्या आ गया? 180 डिग्री का कोण। जब थीटा का मान 180 डिग्री हो गया, और जब आप फॉर्मूला लगाएंगे डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, जब कॉस थीटा का मान 180 लगाओगे, कॉस 180, तो इसका मान माइनस का 1 होगा। यानी कार्य ऋणात्मक आएगा। कार्य कैसा आएगा? ऋणात्मक। तो यही आंसर आएगा इसका। देखो इसने पूछा भी है कि किया गया कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, आगे देखो। बल और विस्थापन के मध्य किस कोण पर काम का मान ऋणात्मक होता है? देखो पूछ भी लिया ये प्रश्न। 180 डिग्री पर। जब कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो क्या होता है? मान ऋणात्मक आता है। कार डब्ल्यू का मान कैसा है? नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। वृत्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो कोई वृत्ताकार पथ यहाँ से स्टार्ट किया किसी ने, ऐसे घूम के यहीं पर आ गए, तो विस्थापन डी का मान क्या हो गया? 0 हो गया। जब डी का मान 0 हो गया, तो डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी काम क्या होगा? शून्य। काम क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए देखो ये यहाँ तक 15 तक आंसर लिखे हुए, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मान किस पर निर्भर करता है?
देखो कार का मान किस पर निर्भर करेगा, हमारा डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, तो बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, और बीच में दोनों के बीच में जो कोण होगा, एंगल, उस पर निर्भर करेगा। तीन चीजों पर निर्भर करेगा, बल पर, विस्थापन और दोनों के बीच में कोण। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, ससंजक बल क्या होता है। देखो एक ही वस्तुओं के, एक कोई वस्तु उसी के परमाणुओं के बीच में, उसी के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के बीच लगता है, जल के अणु एक दूसरे को पकड़े रहते, खींचे रहते, आकर्षण किए रहते, इसलिए तो बूंद बन जाती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दो द्रवों के बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं ससंजक बल। आगे आसंजक बल, आसंजक मतलब विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न अलग अलग वस्तुएं, उनके अणुओं के बीच जब बल लगता है उसको कहते हैं आसंजक बल। यानी पानी और बोतल के बीच में, पानी भरा हुआ है बोतल में, तो पानी और बोतल दोनों के बीच में जो बल, आकर्षण बल लग रहा है, उसको कहेंगे आसंजक बल। ठीक है, इनकी परिभाषा लिखी हुई मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट निर्माण किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, अपितु तो उसको बदला जा सकता है। ये इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना। और देखो ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को क्या कहते हैं, तो ऊष्मा का अनुभव कराते हैं उस विकिरण को कहते हैं अविरक्त, अवरक्त विकिरण। क्या कहते हैं उसको, अवरक्त विकिरण कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो आपको ऊष्मा के बारे में बताना है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है ना। इसके आंसर आपको देखो ऐसे लिखे मिल जाएंगे सभी, आपको क्या कहते हैं ससंजक बल का भी फॉर्मूला, क्या कहते हैं परिभाषा मिल जाएगी, और आसंजक बल का भी परिभाषा मिल जाएगी। ठीक है ना। आगे समझ में आ गया। तो 20 क्वेश्चंस कराए हमने इस टॉपिक से, आगे पार्ट में और भी कराएंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे तभी तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बताइए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए क्या करना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, अपने बहन भाइयों में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको भी मिलते रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।